अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अगर आप डिप्रेस हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान रहती हैं घर में और कोई काम भी करना चाहती हैं घर से और ऑल ओवर ऑल आइडियाज़, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इधर जो था मेरी जर्नी स्टार्ट हुई स्कॉटलैंड की। और जैसा कि मेरी नीस है, मेरे मामू के बच्चे रहते हैं वहाँ पर, तो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी जाने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। घर में किसी को रुकना होता है। तो फिर सबसे पहले तो मैंने घर वालों के लिए खाना वगैरह बनाया, और जिसमें यहाँ पे मैंने करेले चिकन बनाया, और करेले अलग से जो थे वो स्टर फ्राई किए, और ओनियन अलग से किया। फिर दोनों को हल्की हीट पे जो था वो कुछ टाइम के लिए फिर किया फ्राई, ताकि अंदर तक वो पक जाए। फिर मैं यहाँ पे रेडी हुई, और आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे याद रह जाता, नहीं तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। ये वाला ड्रेस था मारिया बी का, और मुझे अब इसकी प्राइस का नहीं पता, क्योंकि कई लोग प्राइस का भी पूछ लेते हैं। तो मेरे पास अल्लाह का वो क्या है देन है कि मुझे थोड़े गिफ्ट मिल जाते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे, तो मुझे इसलिए इतना कोई श्योर नहीं होता प्राइसेस का, लेकिन ड्रेस की क्वालिटी प्यारी थी। तो यहाँ पर मैं रास्ते से मैं रुकी, बच्चों ने कुछ थोड़े से स्नैक्स लेने थे सर्विस स्टेशन पर, तो थोड़ा सा ग्रैग लिया। तो मैंने तो थोड़ा सा हेल्दी जो है ना वो कुछ लेना होता है। तो यहाँ पर तो बस बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था, और बार बार फ़ोन आ रहे थे मेरी नीस का भी, मेरे मामू के बच्चों का भी, कि बाजी आप कहाँ तक पहुँच गए हैं। बस फिर मैंने यहाँ पे जो गाड़ी बस मैंने कहती हूँ वो 100 की मुझे लग रहा है स्पीड पे दौड़ाई। फिर मुझे याद आ गया कि एक दफ़ा हमारा पहले भी एक्सीडेंट होते होते बचा था, और अल्लाह ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई थी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र पड़ी ये वेलकम टू स्कॉटलैंड, तो मैंने कहा लो जी अब तो हम स्कॉटलैंड पहुँच गए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इससे आगे भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हमें 2 आवर्स जो थे वो लगे गए थे। और आगे स्कॉटलैंड जो एडनबरा तक बहुत जो है ना वो लंबा बड़ी जर्नी है। मैनचेस्टर से जाना है तो दिल गुर्दे सारा कुछ मैं कहती हूँ रेस्ट करके जाएं। यहाँ पे मैंने इनको बताया कि मैं अभी बहुत पीछे हूँ, लेकिन मैंने इनको सरप्राइज़ दिया और मैं टाइम से पहले पहुँच गई थी। ठीक हो? हैं कैसी थी? देखो मैंने सरप्राइज कर दिया। कैसी होंगी यार? ठीक हो? देखो मैंने कहा तुम्हें थोड़ा लेट आऊंगी, मैं जल्दी आ गई। कैसी हो? हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मामू बेटी हीरा है तो वो फौरन आ गई, उसको वेट नहीं हुआ। कहती बाजी आई है। कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? और कैसा रहा सफर आपका? हाँ सफर बिल्कुल ठीक रहा। देखो मैंने कहा वेट नहीं हुआ, फौरन जल्दी जल्दी कह रही थी, मैं जल्दी आ गई। बड़े दास में थे तुम लोगों से सबसे। हम बहुत उदास हो गए थे, शुक्र है आप निकली हैं घर से। हाँ नहीं बस मेरा थोड़ा दिल था, मैंने कहा तो जी इधर मेरी नीस ने बेचारी ने बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं हेल्थी बनाती हूँ, लेस ऑयल हो, ये भी हो वो भी हो, और कुछ एयर फ्राई की चीज़ें बनी हुई थी। तो उसने बेचारी ने बड़ा क्या उसको कहते हैं एफ़र्ट की हुई थी। और अभी नया नया बिल्कुल इनका ये अकोमोडेशन जो है वो सेट हुई है। अभी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने निकाली नहीं है बॉक्सेस से, वो बॉक्सेस के अंदर ही हैं, लेकिन फिर भी जो थी बहुत एफ़र्ट थी उस हिसाब से इनकी। मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ है कि ये मेरी मोहब्बत में, और मुझे इस तरह इन्होंने ट्रीट किया। मैं कहती हूँ मुझे तो इन्होंने मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई क्वीन हूँ स्कॉटलैंड की। और बस टाइम लास्ट समर में मुझसे नहीं निकला गया, क्योंकि घर में फिर बहुत ज़्यादा जो है वो अरेंजमेंट्स करके जानी पड़ती हैं, और फिर निकलना ज़रा हार्ड हो जाता है। तो लेकिन आज इस दफ़ा मैंने दिन निकाल के बस मैंने कहा कि मैं निकल ही जाऊँ। वेदर भी कुछ ड्राई था, अच्छा था। तो ये कौन सी ड्रिंक है, क्या बन रहा है इधर? ये है मोहितो, रसबेरी, लेमन एंड रसबेरी। अच्छा, क्या क्या डाला इसमें? इसमें लेमन है, मिंट है, और सिमन का वो है जूस, लेमन और रसबेरी फ्लेवर। अच्छा, और अब इसमें जाएगी स्प्राइट। अच्छा, रास्पबेरी फ्लेवर और लेमन जूस है, लेमन जूस। अच्छा, फ्रेश लेमन और मिंट। अच्छा लग रहा है वैसे ना। चलो बच्चों अब इसको नहीं जाएगी। लेके हला लो। ओके, चलो। बच्चों के साथ यहाँ पे बड़ी मुश्किल कुकिंग है, साथ में बच्चा उठाया हुआ है इधर, और साथ में ये ना काम भी हो रहे हैं। ये देखिए जरा बच्चे जो है ना, हाय मम्मा। हाँ बस बच्चों को मम्मा ही चाहिए, और कोई नहीं चाहिए बच्चों को। चलो जी, बन गई ड्रिंक, नहीं ले आओ फिर। आ जाओ, चलो। ये तुम लोग का किचन जो है ना मैं साफ़ कराऊंगी तुम लोगों के साथ। अच्छा, बाय बाय का तो जी साथ में गरम गरम रोटी। पता नहीं यहाँ पे तो पता बहुत सारे लोग अब रोटियाँ बनाते ही नहीं हैं। कई जगहों पे मैंने देखा है बनी बनाए नान वगैरह इस तरह की चीज़ें ले आते हैं, लेकिन साथ साथ गरम गरम रोटी ने बिल्कुल पाकिस्तान की बचपन की वो ना याद क्या कहते हैं वो ताज़ा कर दी। जैसे कि ऐसे फ्रेश फ्रेश सालन आगे रखना, या कोई चीज़ रखो तो उसके साथ गरम गरम रोटी आ रही है।
तो जो है ना बड़ा मुझे अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। सब ने बैठ के खाना खाया, बातें की, तो बहुत ही मज़ा आया। तो उसके बाद फिर डिज़र्ट ले आई, वो भी इसने कहा काटो, मैंने बिल्कुल हेल्दी बनाया। इसमें बहुत सारे नट्स थे, बहुत ज़्यादा फ्रूट था सारा, और कस्टर्ड था, और कस्टर्ड भी उसने खुद से फ्रेश जो ना वो बनाया था, उसमें टेस्टी अलग था। तो सारी चीज़ें जो ना आइडियाज़ के लिए मतलब कि अच्छी हैं, कि अगर लॉन्ग रन में कई दफ़ा हम लोग बहुत हैवी जो है ना वो चीज़ें डिज़र्ट वगैरह बनाते हैं, तो वो सेट रह जाता है इस तरह से हेल्थी। तो बेबी भी इतना हैप्पी बेबी भी ऐसे हैप्पी, मैं कहती हूँ अच्छी अच्छी वाइब्स हों तो बच्चे भी खुश रहते हैं। कहाँ रोते हैं वो फिर? अगर घर में डिप्रेस माहौल हो तो बच्चे भी कई दफ़ा रोते पीटते रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो सभी हंस रहे थे, खेल रहे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने, क्योंकि अभी शिफ्ट किया है, मूव किया है इस नई अकोमोडेशन पे, तो बहुत सारी चीज़ें इसने भी नई मेरे लिए स्पेशल लेके आई। कप्स मुझे इतने पसंद आए ये वाले। मैं गए थे इधर ही मुझे भी बताओ कहाँ से लिए? कितने कितने का है कप? हम वहाँ से लिए थे। देखा मैं होम का कोई होम स्टोर, नॉट बैड। मैं भी लेके जाऊँगी, देखो मेरे पास जगह नहीं है। कप बड़ा प्यारा लगा था, देखो। नहीं नहीं, ये कितना प्यारा कप है ना? नहीं नहीं, बहुत प्यारे कप है। चलो जी, मैं भी लूँगी फिर। अच्छा, होम होम था कोई स्टोर, है ना? ये तुम लोग के स्टोर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वैसे। तो जी फिर इसने मुझे दिखाया हमने कहाँ सोना है, सोने, और बेडरूम वगैरह जो थे अच्छे किए, अच्छी तरह से सेट किया हुआ था। तो लग नहीं रहा था कि अभी फ़ौरन से ही अभी मूव हुए हैं। और इसकी फ़ोटोज़ वगैरह थी जो कि इसने ऑनलाइन जो है मंगाई थी, और छोटे छोटे फ्रिज के ऊपर भी मैग्नेट्स लगे हुए थे। मुझे बहुत पसंद है, और ये वाला आइडिया मुझे इतना पसंद आया। छोटे बच्चों की अगर ये जो स्टार्स वगैरह इस तरह से अगर आप लगा दें, तो बच्चे वैसे बड़ा हैप्पी होकर जो है ना वो अपने बेड पे सो सकते हैं बड़े आराम से, अगर इस तरह से आप उन्हें डेकोरेट करके दे दें। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और देखने में भी अच्छा लगता है। किचन में कहती मेरे आने से पहले उसने ऐसे चमका के क्लीन करके रख दिया हुआ था। तो जैसे नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फ़्री हुई, तो इसने बस फ़ौरन से कहा कि आटो आपके नेल्स जो है ना वो सेट होने वाले हैं। और मैं कहती हूँ मैं सीधा मुँह ही धो लूँ, मैं कहती हूँ चलो बस काम हो गया। उससे आगे तो कभी टाइम मिला ही नहीं है, और सब बिज़ी मदर्स के लिए कि हम लोग जो है ना कई दफ़ा हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। लेकिन जो मेरी तरह इस चीज़ को बहुत खुराफात समझते हैं कि ये तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। लेकिन अब आजकल ये बहुत आसान हो गया हुआ है। हैंडमेड नेल्स जो है ना वो आपके मेजर होता है बाकायदा आपका साइज़, और उस साइज़ के हिसाब से ये बन के तो ये शिप करती है। जो मेरी नीस है इसका ये बहुत क्रेज़ है, ये इसकी हॉबी है, बस साइड है अपने मेन काम के अलावा, ये छोटा सा इसका साइड बिज़नेस है। और ये मुझे इतने 2-3 तरह के इतने प्यार से मुझे लगा लगा के दिखा रही थी ना कि ये वाला शेड अच्छा लग रहा है, ये वाला आपने लेना है, ये वाला आपने नहीं लेना, और फिर इसको रिमूव करके फिर दूसरा लगाना। तो मैं कहती हूँ मेरा तो ऐसे पूरा पैम्परिंग सेशन चल रहा था। और ये इसका पूरा कॉर्नर था, इसमें एक एक चीज़, एक एक इक्विपमेंट, सारी चीज़ें इसने मुझे बताई कि यहाँ पे बैठ के मैं अपने कॉर्नर पे काम करती हूँ। और बिल्कुल झुक के जो है ना इतना टाइम लगा के, पता आप मेहनत के बगैर कहीं कुछ भी नहीं होता। आप जो है ना हम लोग कई दफ़ा डिप्रेस हो जाते हैं, घर में सारा वक्त घर में बंद है, हम क्या करें, कोई काम जो है ना हमें समझ नहीं आ रही होती। लेकिन हमें जो है ना अपने ओवरकम, पता हर एक को अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ता है, अपने आप को पुश करके। कोई छोटी मोटी स्किल आपके पास है, आप आजकल तो इतना ऑनलाइन काम इतना चल रहा है। एटसी पे जो है ना ये नेल्स वगैरह भी जो है ना सेल करती है। एटसी पे बहुत सालों से ये मेरी नीस जो है वो काम करी, जब यूनिवर्सिटी में थी तभी से वो बहुत टाइम से इसके ऊपर जो है ना उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। और बड़ा ट्रस्ट में बड़ा अच्छा काम है, कुछ टाइम लगता है आपको अपना स्टोर चलाने में। तो ये छोटा छोटा कोर्स जो है ये करा देती है। इसका मैं जो हूँ इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैं ज़रूर दे दूँगी। थोड़ा सा शायद आपको पे करना पड़े, लेकिन आप जो है वो कोर्स जो है वो एटसी का अगर करना हो किसी ने, तो इससे जो है ना वो आप इसके इंस्टाग्राम के थ्रू जो है इससे कर लें कॉन्टैक्ट। तो बात हो रही थी घर से काम करने की, इंडिपेंडेंट होने की। तो आप जो है ना आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। तो कोई भी स्किल आपके पास छोटी मोटी है, आप आराम से उसको करें। आजकल तो शिप हो जाती हैं चीज़ें। और एटसी पे काम तो दो तरह का होता है, एक तरह डिजिटल होता है और एक होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट जो है आपने शिप करनी है। तो डिजिटल में ये होता है कि आपने लोगोस बनाने होते हैं, वो भी बल्कि बने बनाए होते हैं। आपने बस उनको कैसे लिस्ट करना है, कैसे उसका सारा जो है वो डिटेल में, तो वो तो आप उसी से पूछ सकते हैं। तो वो उसमें टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं और लोगोज होते हैं, तो वो ज़रूरत ही नहीं होती शिप वगैरह करने की, वो सीधे ही सेल हो जाते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है वो सेल हो रहे हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी स्किल हो, जैसे ये हैंडमेड नेल्स बना के सेल करती है वहाँ पर, और टिकटॉक शॉप पे भी अब इसका सेट हो गया है। तो अगर किसी को अपने इस तरह से नेल्स मंगाने हो, बहुत आसान है लगाने में। कहती हूँ जैसे डबल साइडेड टेप होती है ना, इस तरह से होता है। इसके अंदर ये पूरा सेट बन के आता है, जिसमें ये क्यूटिकल पुशर और ये बफर और जो डबल साइडेड टेप है,
मैं कहती हूँ हाथ ऑलरेडी इतने बेटर लग रहे थे। एक दफ़ा बस मैंने इस पे लोशन लगाया और एक ये नेल लगाने से ही 50% जो है ना फ़र्क पड़ गया। मुझे ये लग रहा होता था कि इम्पॉसिबल है, मैं तो दिन रात काम करती हूँ, ये तो मेरे तो बहुत बुरे लगेंगे हाथ। तो मैं तो अब ज्वेलरी वगैरह भी नहीं पहनती थी क्योंकि वो सारा वक्त तो आप काम कर रहे होते। तो यहाँ पर ट्रीट्स चल रही थी। ऊपर से हमारा जो है ये ट्रीट आइसक्रीम की, जैसे रात ये नेक्स्ट मॉर्निंग के 2 AM है और हमारी पार्टी चल रही है। थैंक्स टू अमजद स्पेशल गया है हमारे लिए ट्रीट लेने। ऊपर से ये नेल की ट्रीट हो रही है, दो ट्रीट, डबल ट्रीट्स मिल रही है इधर। चलो जी, थैंक यू। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, थैंक यू। तो जी वापस आते हैं वर्किंग फ्रॉम होम से। और सबसे पहले तो जी लेडीज़ को कैसे सक्सेसफुल होना उन्होंने, और मैं यहाँ पे इतना शो ऑफ करी थी, मैंने कहा देखो हाथ में पकड़ा हुआ है जो ना वो आइसक्रीम का बॉक्स भी अच्छा लग रहा है कि इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो हम लोग बस अपने आप को टाइम नहीं दे रहे होते और पाँव की हाथों की सारी शक्ल ही मैं कहती हूँ बिल्कुल चेंज हो गई थी। तो ये सारा पैक था जिसमें ये जो ना फॉर लाइफ के लिए हैंडमेड नेल्स जो हैं जो यूज़ हो जाते हैं। एक दफ़ा आप बस आपने कहीं जाना हो फ़ौरन से ये इसके साथ जो है ना, इसको कहते हैं नेल टैप्स। ये डबल साइडेड टेप होती है, एक हिस्सा आपने अपने उसके साथ अटैच कर लेना नेल के साथ, उसके ऊपर दूसरा जो है वो नेल लग जाता है और कोई फंक्शन वगैरह हो तो इजी अटेंड हो जाता है इजीली। तो ये आपने ना जो है वो सारा सेट अवेलेबल होता है। बाकी ये सारी एक्सेसरीज जो साथ में फ्री में जाती हैं, तो अगर किसी ने लेना हो तो मैं लिंक जो है ना इसका लगा दूंगी साथ में। लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि ये ऑनलाइन जो है वो बहुत कोर्सेज़ भी होते हैं। अगर किसी ने कोई अपना एज अ बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है, आसान है काम। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस और थोड़ा सा आपके पास पैशन होना चाहिए मेहनत का, कि आपने किस तरह से जो है वो चीज़ों को सीखना है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना। और सबसे जो ज़रूरी है ना, अगर आपने इंग्लैंड में आना हो तो ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है। हम कई दफ़ा इतने गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं अपने बच्चों को के ज्वेलरी दे दी, मैं कहती महंगे महंगे हैंड बैग्स, बिस्तर, ये वो कंबल, पता नहीं क्या क्या कुछ। हालांकि उन चीज़ों की बाहर की कंट्रीज़ में स्पेशली कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। और अगर बच्चा जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, ये नहीं है कि खाली ड्राइविंग लाइसेंस, पाकिस्तान में तो पता ले आते हैं लोग लेकिन स्किल नहीं आ रही होती। तो ये अगली मॉर्निंग थी, तो बस यहाँ पर जितना मैं कहती हूँ हंसे उतना रोना पड़ता है। तो वो ड्राइविंग की बात अंदर ही रहेगी, तो वो ज़रूर लेके आएँ आप। यहाँ पर आपके 3-4 थाउजेंड जो है ना वो इससे सेव हो जाते हैं अगर आपके पास ये स्किल हो बाहर की कंट्री में। तो यहाँ मुझे ये लग रहा था हम जितना हंसते हैं उतना शायद रोना पड़ता है। वैसे मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे ये इस तरह से हुआ क्योंकि हम नेल लगा रहे थे, ट्रीट्स हो रही थी, हम हंस रहे थे, खेल रहे थे। और फिर मेरे बेटे को ना जो आस्मा अटैक हो गया अचानक से। मैं कहती हूँ इतने सालों से उसका इतना स्टेबल आस्मा था, कभी उसको ऐसे कुछ नहीं हुआ। वो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा, दिन में हम पूरा सोए नहीं हैं। तो फिर नेक्स्ट डे हमारा आज के दिन में इन मेरे भाइयों ने बेचारों ने छुट्टी की हुई थी और हमें लेके जाना था उन्होंने हाईलैंड्स पे। हमने ग्लेनको और फोर्ट विलियम और जो ये हैरी पॉटर का सारा ना वो सब देखना था। बच्चे इतने एक्साइटेड थे, लेकिन हम सारी रात फिर सुबह के हमें मेरे ख्याल में 1:30 थे शायद 3 AM जब हमने एम्बुलेंस बुलाई है। फिर वो मेरे बेटे को लेके गए, उन्होंने ट्रीट किया। फिर मैं और अमजद हम पीछे पीछे गए गाड़ी में। तो हम सुबह 7 बजे वापस आए वहाँ से आके। बस फिर हमें इतनी परेशानी, एकदम से शौक हो गया। जितना हम खुश थे हंस रहे थे उतना ही वो मेरे दिल में वही बार बार बात आई जब मैं हॉस्पिटल में बैठी कि आपको रोना पड़ता है। कि छोटे होते इस तरह बातें सुनी थी। वैसे मैंने कभी इस तरह की सुपरस्टिशियस बातों पे कोई गौर नहीं किया, लेकिन अगर आपके साथ कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो तो मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अल्लाह पाक सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और नज़र बद से मैं कहती हूँ बचाए, महफूज रखे। और आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह मैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ के मैंने कहा बस जो है ना कुछ पढ़ के जो ना चलते हैं घर से। और फिर भी बहुत अच्छा वेदर था। मैं कहती हूँ एडनबरा मुझे अब समझ आई कि इस तरह की यूके की इस वक्त नंबर 1 अट्रैक्शन में से एक है। और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट थे और ये बैंक हॉलीडे वीकेंड था। और जितने स्ट्रीट इंटरटेनर यहाँ पर थे मैंने पूरे इंग्लैंड में कहीं भी नहीं पूरे यूके में देखे। और जहाँ पे देखो वहीं पे भी बस टूरिस्ट ही टूरिस्ट थे। किसी अट्रैक्शन में ऑनलाइन पहले कितने दिन पहले से ही टिकट्स बुक हो चुकी हुई थी कि इतने लोग थे। लेकिन मैं कहती हूँ वॉक करके आप अपने प्यारों के साथ वॉक ही कर लें। और इस तरह से बच्चे इतना जो है ना वो इंटरटेन हो रहे थे इस तरह के जो स्ट्रीट इंटरटेनर हैं उनको देख देख के। तो बहुत मज़ा आया था। साथ साथ सूवेनिर छोटे छोटे उन्होंने लिए। और एक वाइब्स ना ओवरऑल बहुत अच्छी है इसकी एडनबरा की। और जिन्होंने नहीं देखा मैं ज़रूर हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर जाएं। और समर में जब दिन लंबे हों और वेदर अच्छा हो। तो जी यहाँ देखिए आंखें नहीं खुल रही क्योंकि सारी रात हम हॉस्पिटल में रहे। कल का दिन हमारा जर्नी में गुजर गया। सुबह 7 बजे वापस आए तो मैं तो सोई नहीं, बच्चे तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ सो लिया उन्होंने।
तो एकदम शौक में भी आ जाता है। हम तो शौक में आ गए कि आगे कभी इस तरह से नहीं हुआ। तो आंखें ऐसे ऐसे मैं कहती हूँ स्वेलिंग बड़ी बड़ी सूजी हुई थी। तो बस फिर मिनिया ने मुझे कहा कि आटो आप ये ना ग्लासेस लगा लो। तो इस इंटरटेनर की मुझे स्टोरी इतनी अच्छी लगी। ये लेडी कहती मेरे घर वाले जो है ना मेरे से इतनी बात नहीं करते, उनको पसंद नहीं है मेरा ये काम। लेकिन जब मैं देखती हूँ टूरिस्ट और उनके साथ फैमिलीज़ बच्चे आते हैं और उनकी जो ना मैं फॉर लाइफ उनकी मेमोरीज़ में शामिल होती हूँ। उनकी जो है ना वो स्माइल आती है उनके फेस पे मेरी वजह से। तो मुझे ये काम जो है ना बुरा नहीं लगता। तो मुझे जितना भी आपका जो है आप अफोर्ड कर सकते हैं मुझे ज़रूर डोनेट करें ताकि मैं ये पॉसिबल हो कि मैं ये काम करती रहूँ। तो मुझे पता नहीं इतनी इसमें एनर्जी इतना पैशन था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस में पेपेस था, तो अमजद फिर हमें यहाँ पे ले आया। तो उसने कहा कि बाजी इनका ग्रिल जो है ना चिकन होता है, फ्राई वगैरह नहीं होता। तो एक तो इनमें वैरायटी भी है कुछ और पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर बता रहा था। तो यूजुअली मेरे बच्चे जो ना कई दफ़ा ऑर्डर इनको कर लेते हैं ऑनलाइन। तो मैंने वैसे जो ना नॉर्मली ऐसे बैठ के फ़र्स्ट टाइम ही पेपेस खाया तो बड़ा अच्छा था, नॉट बैड, साफ़ सुथरा बिल्कुल एक्सपीरियंस। और इतना वहाँ पे बिज़ी था और वहाँ से ये क्वाइट सा नीचे इनका रूम जो था ना सेक्शन बना हुआ था। तो बहुत अच्छा लगा। ये हम हॉस्पिटल का मैं क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बैठी नील्स देख रही थी और साथ में मैं सोच रही थी कि तो छोटी एज से ही बच्चों को मेहनत का पता आदी बनाना चाहिए। और तभी वही टाइम होता है जब उनमें एक्साइटमेंट होती है और वो कोई काम जो है वो करते हैं। मेहनत आपको पता है हर काम में चाहिए। तो आपको सारी इन्फो जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो यहाँ से कंटिन्यू होगी अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो।